हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके लिए एक बेस्ट वैकेंसी आया है। यह वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से है। यह वैकेंसी जो है बीएसएफ की तरफ से है। यहाँ पे बहुत सारे को सपना रहता है कि बीएसएफ में हमको जाना है। यहाँ पे बीएसएफ की तरफ से एक बेस्ट रिक्वायरमेंट आया है, जिसमें यदि आप जो है 10th पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं हर एक डिटेल्स आपको शेयर करूंगा। लास्ट में बताऊंगा इसमें जो है आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैं आपको शेयर करूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसके बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में और डिटेल्स आप समझ जाएंगे। उसके बाद आप जो है लास्ट में अप्लाई भी कर लेंगे। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो पे आप फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। बीएसएफ टेट्समैन के लिए ये जो है रिक्वायरमेंट आया है। यह रिक्वायरमेंट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जहाँ पे आप कोई भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टेट में जो है एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट का, ये 26 जुलाई 2025 से जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 25 अगस्त 2025 तक ये जो लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करूँ, टोटल पोस्ट जो है 3588 सीट रहने वाला है। इसका एग्जाम डेट अभी नहीं आया है। ये जो है जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो यह जो है नोटिफिकेशन जारी कर देता है इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है। अब बात करता हूँ इसका एलिजिबिलिटी डिटेल्स का। ठीक है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यदि आप 10th पास हैं तो 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारा पोस्ट भी है। आप जिस पोस्ट पे आप जाना चाहेंगे वो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेलर, वॉशरमैन, वेरेबर, स्वीपर, ये सभी रिक्वायरमेंट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, आपको उसी जॉब रोल को चूज करना है, उसी जॉब रोल को चूज करना है जो जॉब रोल में आपको जानकारी हो। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कैंडिडेट मोस्ट बी प्रोफिशिएंट इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। ठीक है। यदि आपको उस ट्रेड में, यदि आपको इंटरेस्ट है, प्लस में उस ट्रेड में आप जो है कभी काम किए होंगे या उसके बारे में आपको जानकारी है, तभी यहाँ पे आप अप्लाई करें उस ट्रेड के लिए। ठीक है। तो पेमेंट जो रहने वाला है एज पर लेवल 3 के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट आपको रहने वाला है। ओके। अब बात करूं यहाँ पे एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन यदि आप जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 100 रुपया आपका चार्ज लगेगा। लेकिन यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपया लगेगा। यदि आप फीमेल है तो यहाँ पे आपको 0 रुपया लगने वाला है। ओके। बात करूं यहाँ पे एज लिमिट की। एज लिमिट 25/8/2025। ठीक है, 25/8/2025 तक यदि आपका जो है मिनिमम एज 18 साल पूरा जाता है। ठीक है। जैसे कि कोई बंदे को होता है कि अभी 17 साल कुछ समथिंग पूरा हुआ है, मान लीजिए 25/8/2025 तक वो 18 साल प्लस हो जाता है तो वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात करो तो ये 25 साल रहने वाला है। मान लीजिए किसी को जो है 25 साल भी नहीं पूरा है, लेकिन जो है वो जो है 25/8/2025 तक जो 25 साल का पूरा जाता है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एज में भी छूट मिला है, वो चीज़ मैं आगे शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल का जो है छूट मिलेगा। यदि आप वही OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा। लेकिन यदि आप जो है PWD में है, जैसे कि विकलांग हैं, तो यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना ही नहीं है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। ओके। उसके बाद यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको जो है 3+ ईयर का छूट मिलेगा आपको। ओके। उसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ सबसे मेन सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको जो है एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, MCQ एग्जाम होगा। उसके बाद उसमें जो है आपको सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, उस सिलेबस की मैं बात करता हूँ। आपको वहाँ पे GK 25 मार्क का रहेगा, मैथ 25 मार्क का रहेगा, रीजनिंग आपको 25 मार्क करेगा, इंग्लिश आपको 25 मार्क करेगा। मतलब कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। और टोटल समय जो आपको दिया जाएगा 90 मिनट आपको समय टोटल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं उसमें तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आपका जो है आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है। जब आप फिजिकल टेस्ट में जो है आपको क्या क्या चीज़ रहने वाला है, तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको मेल में जो है यदि आप 5 किलोमीटर आपको जो है 24 मिनट दिया जाएगा। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट आपको दौड़ना रहेगा। ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर इन 8.30 मिनट दौड़ना रहेगा। ठीक है, इतना मिनट में। मतलब कि सिंपल बात करूँ, जो मेल कैंडिडेट है उसको 5 किलोमीटर 25 मिनट में रनिंग करना रहेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 1.6 किलोमीटर जो है 8.30 मिनट में आपको रनिंग करना रहेगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है फिजिकल में हाइट रिक्वायरमेंट मांगता है। तो हाइट रिक्वायरमेंट की बात करूँ, यदि आप फर्स्ट मेल हैं,
उसके बाद SC ST के अलावा यदि आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको जो 165 cm आपको हाइट मांगा जाएगा। लेकिन यदि आप SC ST में आते हैं तो 160 cm आपको मांगा जाएगा। ओके, उस सेकेंड आपका फीमेल, जैसे फीमेल हैं तो आपको जैसे कि SC ST के अलावा दूसरा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। लेकिन यदि आप जो है SC ST में आते हैं तो आपको 148 सेंटीमीटर आपका जो हाइट लिया जाएगा। वहीं बात करूँ यहाँ पे चेस्ट की बात करूँ तो आपको जो है नॉर्मली जो है 75 cm लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको फुलाकर जो है 5 cm और आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 75 cm आपको नॉर्मल लेगा और 80 cm आपको जो है फुलाकर एक्सपेक्टेड करके आपको लेना। उसके बाद बात करूँ सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए 7 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। यदि आप 7 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी, PDF भी मिल जाएगा, अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का लिंक भी मिल जाएगा। जैसे उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाते हैं उसके बाद फाइंड द एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि वहाँ पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट रहेगा BSF टेस्टमैन के लिए, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना। जब उस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको जो 3rd नंबर रजिस्टर करना है। 3rd नंबर रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर में आपको क्या क्या मांगेगा, नेम मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, पिता का नाम पूछेगा, यही डिटेल्स आपको मांगेगा। जब रजिस्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको 4था नंबर जो है इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका 10th पास किए हैं तो आप उसमें कहाँ से पास किए हैं, कितना मार्क्स रहने वाला है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना रहेगा। उसके बाद 5वां नंबर, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप डिटेल्स शेयर किए रहेंगे उस सब डिटेल्स का जो है डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा 5वां नंबर में। ठीक है, जब उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं तो उसका अगला स्टेप होता है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर आपको जो है पे द फी, मतलब कि आपको जो फी जो है वहाँ पे पे करना रहेगा। यदि आप जो है OBC में आते हैं या जनरल में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो 100 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप SC ST या फीमेल रहते हैं तो आपको 0 रुपया पे करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जब सब फॉर्म फिलअप कर लेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, एक बार जो रिव्यू करके सब डिटेल्स चेक कर लेना है। ठीक है, जो कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं है, सब चेक कर लेंगे। उसके बाद 7वां नंबर यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद प्रिंट कर देना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। और अब सबसे लास्ट, यदि इस वीडियो के थ्रू यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, लाइक कर देना।